नमस्कार, इस लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एसआईआर कराया गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई। आप सभी ने देखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखिए 12 अगस्त को आना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, चुनाव आयोग से सवाल किया कि आपने जो 65 लाख लोगों के नाम काटे, उनका पूरा डेटा, पूरा विवरण जो है हमको चाहिए। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो बातें विपक्ष के तरफ से कही गई, जो बातें विपक्ष ने बार बार दोहराया, तेजस्वी यादव ने दोहराया कि जिन मृतकों का नाम काटा गया, जिन लोगों का नाम काटा गया, क्या उनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया? क्या उनको अर्लियर ये चीज इन्फॉर्म किया गया? पहले आप लोग नाम काट दिए हैं। ये बातें तेजस्वी ने कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अब विपक्ष के साथ है, विपक्ष के लोगों के साथ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है। जी हाँ, ये खबर हमने आपको कल भी बताई थी, लेकिन अब इस पर चुनाव आयोग का भी जो है वो बयान आया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताते हैं, कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची के मसौदे से बाहर रखे गए 65 लाख मतदाताओं के विवरण का खुलासा करने की मांग वाली एक अर्जी पर 3 दिनों के भीतर यानी कि 9 अगस्त शनिवार तक जवाब दाखिल करें। ये मतदाता सूचियां 1 अगस्त को जारी की गई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर के ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय में चल रही एसआईआर कार्रवाई में एक नए आवेदन पर तत्काल सुनवाई की मांग की। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि निर्वाचन निकाय की सूची में इन बहिष्कारों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यानी कि चुनाव आयोग ने जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं, तो उनका नाम क्यों कटा, इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। शीर्ष अदालत में दिए गए आवेदन में कहा गया है, ये सब बात का कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। इन नामों को मसौदा मतदाता सूची में क्यों शामिल नहीं किया गया? क्या इसका कारण उनकी मृत्यु, बिहार में स्थायी रूप से बाहर चले जाना, उनका पता न चल पाना, या फिर उनकी दोहरी प्रविष्टि होना है? इसमें कहा गया है 65 लाख मतदाताओं की सूची में प्रत्येक नाम के सामने नाम हटाने का कारण भारतीय चुनाव आयोग द्वारा छिपाना, याचिकाकर्ताओं सहित आम जनता को यह पता लगाने से रोकने का प्रयास प्रतीत होता है कि जिन मतदाताओं के नाम उक्त सूची में हैं, वे वास्तव में मर चुके हैं या अस्थायी रूप से पलायन कर गए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुसार राजनीतिक दल के प्रत्येक प्रतिनिधि को विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। अब चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर जो है ये कहा है वही। हालांकि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि गणना फॉर्म भरने वाले 75% से अधिक मतदाताओं ने कथित तौर पर 11 दस्तावेजों की सूची में उल्लिखित कोई भी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और उनका समावेशन या बहिष्करण चुनाव पैनल के बूथ स्तर के अधिकारियों की सिफारिश पर आधारित था। याचिका में विधानसभा क्षेत्र और बूथवार उन मतदाताओं की सूची का विवरण मांगा गया है जिनके गणना फॉर्म को बीएलओ द्वारा अनुशंसित नहीं चिन्हित किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने निर्देश देने की मांग की ताकि राजनीतिक दल और आम जनता मसौदा मतदाता सूची की जांच और सत्यापन कर सके। याचिका में दावा किया गया कि मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए नामों की वर्तमान सूची, जो चुनाव आयोग द्वारा कुछ राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है, किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है तथा इसका उपयोग जमीनी स्तर पर किसी भी विवरण की जांच के लिए नहीं किया जा सकता है। इसने दावा किया कि निर्वाचन निकाय के पास नाम हटाने के कारणों का डेटा था, लेकिन फिर भी उसने 1 अगस्त को मसौदा सूची जारी करने से पहले इन कारणों को निर्दिष्ट करने वाले कॉलम को हटा दिया। इसमें आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पहले संस्करण में यह जानकारी उपलब्ध करा दी थी
जिसे मसौदा प्रकाशित होने से पहले कुछ राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया था, लेकिन प्रकाशन के बाद प्रसारित सूची से जो है वो असंग्रहणीय कारण शीर्षक वाले संबंधित कॉलम को ही हटा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि वह स्पष्ट करे कि प्रकाशन से पहले मसौदा सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी कि नहीं, तथा यह भी स्पष्ट करे कि किन दलों को यह सूची दी गई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि हटाए गए मतदाताओं की जानकारी पहले ही राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जा चुकी है। इसके बाद न्यायमूर्ति कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से ब्यौरा रिकॉर्ड में रखने को कहा। शीर्ष अदालत जो है अब 12 अगस्त को एसआईआर मामले में सुनवाई फिर से करने वाली है, 12 अगस्त को, लेकिन 9 अगस्त तक जो है और डेटा मांगा गया है। डेटा बोला है कि आप लोग जो 65 लाख लोगों के नाम काटे उनका डेटा। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी कि राजनीतिक दलों को गैर सरकारी संगठनों के रूप में कार्य करना चाहिए और यदि कोई अनुचित बहिष्कार का मामला हो तो उसे अदालत में संज्ञान लेना चाहिए। अब देखिए इस पूरे मामले पर जो है वो तमाम चीजें चल रही है। मंगलवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने बिहार में एसआईआर के लिए चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए एक अंतरिम आवेदन दायर किया मंगलवार को। इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जुलाई को जारी प्रेस जो नोट का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि एसआईआर प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मौजूदा मतदाता सूची से हटाए जाने की संभावना है। मसौदा सूची से पहले से पंजीकृत मतदाताओं को शामिल नहीं करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बताए गए कारणों में मृत्यु जो कि 22.34 लाख, स्थायी रूप से स्थानांतरित अनुपस्थित 36.28 लाख और पहले से ही नामांकित एक से अधिक स्थानों पर 7.1 लाख शामिल है। याचिका में यह भी दावा किया गया कि चुनाव आयोग के अनुसार जिन लोगों के नाम मसौदा सूची में नहीं है उन्हें मतदाता पंजीकरण नियमों की धारा 21A के तहत उपलब्ध नियमित कानून उपचार, नोटिस, व्यक्तिगत सुनवाई और अपील का अधिकार नहीं है। आवेदन में कहा गया कि उनके पास दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया में भाग लेने का विकल्प नहीं है और इस प्रकार उन्हें मताधिकार से वंचित होने का सबसे बड़ा खतरा है। मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी, जबकि विपक्ष का दावा है कि चल रही प्रक्रिया करोड़ों पात्र नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित कर देगी। अब ये बातें एडीआर की तरफ से यानी कि जो है उनके तरफ से चुनौती दी गई और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिन जिन लोगों के नाम कटे हैं उनका पूरा डेटा चाहिए, क्या कुछ हुआ, और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को फिर से जो है वो फैसला सुनाने जा रही है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।